हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहा है और 5:30 बज गए हैं। तो अब 5:30 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है बिल्कुल। तो मैं अभी किचन में आ गई थी 4:30 नहीं 5 बजे आई थी मैं किचन में। तो मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म कर दिए, बर्तन भी धुल दिए वो खाली करके, और ये पानी गर्म हो रहा है क्योंकि मुझे बनानी है चावल की खीर। मुझे चावल की खीर बहुत अच्छी लगती है। वो जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, मुझे 2 दिन हो गए। तो क्या है कि वहाँ पे ना खाना अच्छा नहीं मिलता, टेस्टी नहीं मिलता था खाना। चाहे जितने अच्छे होटल में खा लो, हम लोग अच्छे ही देख के खाते थे, लेकिन टेस्टी खाना नहीं मिलता वहाँ कहीं भी इतना ज़्यादा। तो फिर जब कल से आए ना, जब से लग रहा बहुत अच्छा बना बना खाएं, तो आज मेरा मन हो रहा है। सुबह तो मैंने दाल चावल बनाए थे, दाल चावल रोटी। अभी मुझे दूध मंगाया था मैंने, आज एक्स्ट्रा मंगाया था थोड़ा 1 लीटर। तो मैं बनाने जा रही हूँ चावल की खीर, जो कि मेरी फेवरेट खीर है। तो चावल खीर बनाऊंगी, पानी गर्म हो जाए। और अभी मैं आलू बॉईल करने के लिए रखूंगी। तो आलू बॉईल करके सब्जी बनाऊंगी और फिर पूड़ी भी बनाऊंगी रात के खाने के लिए। काम हो रहा है सारी चीज़ें। तो मतलब आलू बॉईल करके, मतलब आलू की सब्जी और पूड़ी और खीर, इतनी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए ना मैंने अभी धनिया काट दी, हरी धनिया, टमाटर काट के रख दिए सब्जी के लिए। मतलब मैंने तैयारी सारी कर दी है, बस आलू बॉईल करने के लिए रखने हैं। और ये मसाला भी काट के और पीस के रख दिया है। इसमें है लहसुन, बहुत सारा सा लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्ची है। 3 से 4 हरी मिर्ची है, क्योंकि वो तीखी है तो छोटी छोटी सी 3-4 डाली थी। तो अभी बस पानी थोड़ा गर्म हो जाए ना, तो मैं इसमें राइस डाल दूँ, फिर मैं जाऊँ अपना थोड़ा फेस वॉश कर लूँ, क्योंकि सो के जगी थी ना, तो झाड़ू वगैरह लगाई, फिर बच्चों को तैयार किया और फिर बस आ गई थी, सीधे किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था। मैं 3:15 पे फ्री हुई काम करके, फिर मैं सो गई थी। 1 घंटा मैंने सो लिया, 4:15 पे उठ गई थी फिर मैं। तो चलिए अभी काम स्टार्ट करते हैं। और ये डाल दें चावल पहले, फिर बस सब्जी बनाएंगे। जब आलू बॉईल हो जाएंगे फिर सब्जी का वो करना है। जब तक 6-6:15 हो जाएंगी ना, तो वो गर्म सी रहेगी फिर खाने के टाइम तक। इसलिए मैंने अभी आलू नहीं रखे थे बॉईल करने के लिए। मैंने रखेंगे थोड़ी टाइम से, कितनी देर लगती है, बॉईल हो गए फिर बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तैयारी सारी हो गई है और खीर भी रख दी है बनने के लिए। तब इतना काम हो गया। और इधर आ गया है मेरा सामान, आ गया है सामान आ गया है। चीनी है, गाजर है, हरी मटर है, चुकंदर है सैलेड के लिए। और ये क्या है, आलू है, वो वाले न्यू वाले आलू है, और बनाना है। इतना सामान है। और पता कपड़े रखे हैं, धूप नहीं निकल रही, इसलिए कपड़े सूख नहीं पा रहे बिल्कुल भी। तो अभी क्या करते हैं कि रात को फिर से डालेंगे। कल वाले सूख गए थे रात में सारे, और जो थोड़े बहुत रह गए थे ना, वो अभी आज रात में फिर डाल देंगे। क्योंकि बाहर धूप निकली थी आज तो, लेकिन बाद में निकली थी, जब थी बाहर से चली गई तब निकली थी धूप। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आप लोगों से। तो यहाँ पर अभी मैं राइस मैंने धुल दिए थे, और धुल के अभी पानी बॉईल हो गया है अच्छे से। तो अभी मैं इसमें राइस डाल दूँगी और बस फिर इनको मैं पकने दूँगी, क्योंकि जब तक ये अच्छे से राइस वो हो जाएंगे, जब बन जाएंगे मतलब पक जाएंगे अच्छे से, तब फिर मैं इसमें दूध मिक्स करूँगी। और तब तक ना इसका थोड़ा पानी भी कम हो जाता है फिर वो, क्योंकि थोड़ा सा ही लिया है बस, उतने जितने में चावल पक जाएंगे बस। बाकी तो फिर मैं दूध ही डालूँगी इसमें, पानी कम दूध ज़्यादा, क्योंकि हम 2 ही लोगों को खानी है। और फिर वो पानी वाली ज़्यादा पानी डाल दो ना दूध के साथ, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू भी बॉईल हो गए थे, तो अभी मैं इनको काटने लगी हूँ। छील दिया है, छील के मैं इनको काट कर लूँगी। तो ज़्यादा छोटे पीस नहीं करूँगी, ना ज़्यादा बड़े रखूँगी, मीडियम साइज़ के पीस करूँगी मैं। क्योंकि बॉईल आलू में थोड़े जो ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी बनाते हैं ना आलू उबाल के, तो फिर वो उसमें थोड़े से बड़े से पीस मुझे अच्छे लगते हैं, देखने में भी और खाने में भी। खाने का तो टेस्ट एक सा ही होता है, बस देखने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वही कर रही हूँ। और जो साथ के साथ मेरी खीर भी बन रही है, दूध डाल दिया था। तो यहाँ पे मेरी खीर बन भी गई थी, तो मैं निकाल के रख रही हूँ ठंडा होने के लिए थोड़ी सी, क्योंकि मुझे संध्या आरती करनी थी। तो मैंने भगवान जी का भोग भी लगा देंगे उसी का, क्योंकि
टाइम भी हो गया है और टाइम पर वो बन भी गई है इस वजह से। तो फिर यहाँ पे अभी मैं भोग लगा दूँगी, नहीं तो वैसे मैं बाद में लेट बनती तो फिर मैं बाद में उनको खिलाती, लेकिन जब टाइम पे ही बन गई है तो फिर मैंने कहा चलो ये इसी का भोग लगा के और संध्या आरती कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मेरी संध्या आरती हो गई है, भोग लगा दिया है उनको, आरती भी कर ली है। तो उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ सब्जी बनाने के लिए। तो मसाला जैसे मैंने दिखाया था मैंने पहले पीस के रख दिया है, और उसको रखने के बाद फिर अभी मैं यहाँ इसमें नमक डालना भूल गई मसाले में, तो अभी नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आटा फिल करने लगी हूँ डिब्बे में, क्योंकि आटा उसमें है नहीं है, ख़त्म हो गया है। दोपहर में जो था वो मैंने सारा फिनिश कर लिया था, और अभी उसमें नेक्स्ट डालना है। तो मैंने दोपहर में फिर नहीं डाला था क्योंकि काम बहुत सारे हो गए थे। मैंने कहा चलो शाम को ही मैं इसको फिल कर दूँगी। और अभी मैं लगाने लगी हूँ, आटा लगाने लगी हूँ। तो पूड़ियों का आटा लगाऊंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कर रही हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कहीं ज़्यादा गीला ना हो जाए इस वजह से। तो बस आटा लगा के रख दिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे सैलेड की तैयारी करने लगी हूँ। सैलेड काटने की तो मैंने गाजर मैंने छील के और धुल ली है, और चुकंदर था तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया, छील दिया है और धुल भी दिया है। तो बस अभी काट के ही रखना है बस। तो इनको मैं काट के और रख दूँगी, क्योंकि जितना काम होता जाएगा ना उतना ही ठीक है। और फिर टाइम पे खाना बन के और हमारे यहाँ टाइम पे खप भी जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करते। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कहीं चले गए, वहाँ से आने के बाद खाना बनाया खाया पिया तो लेट हो जाती हूँ। और जब घर पर होती हूँ तो 9 बजे या 9:30 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ, या कुछ एक्स्ट्रा काम घर पर पड़े तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ खाना में। नहीं, वैसे तो मेरा टाइम टू टाइम चलता रहता है। और अभी क्या है 7:30 का टाइम हुआ है, तो बस सब्जी बन गई है, और सब्जी बन गई है, काम सारे हो गए हैं। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई थी थोड़ा सा लहसुन छीलने के लिए, और ये मटर रखी है तो मैंने सोचा चलो इसको भी छील के रख देते हैं कल सुबह की सब्जी के लिए, क्योंकि अभी 7:30 हुआ है और मैं 8 बजे पे जाऊँगी पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो 8 बजे जाऊँगी तो 9 बजे तक मैं खाना बना के खा पी के किचन क्लीन पूरा काम डन हो जाएगा मेरा। हेलो फ्रेंड्स, आज बाल धुले थे, काफ़ी देर टॉवल लगाई रही ना बालों में, तो वो अजीब से हो गए हैं। और ये आगे के ना न्यू हेयर निकल के आए तो और वो ऐसे रहते हैं। अब पता है मुझे लग रही है ठंड, तो मैंने सोचा चलो अब स्वेटर पहन लिया जाए। अब लगी है ठंड, पूरा दिन निकल गया, मुझे ठंड नहीं लगी पर अब लग रही है। तो मैं पहले बालों को कवर कर लूँ, क्योंकि नहीं तो स्वेटर में फिर वो चिपकेंगे ज़्यादा। और पता मैंने क्यों किया था बालों को कवर, क्योंकि मैं ना क्लेचर क्यों लगाई थी, क्योंकि वो गीले गीले से लग रहे थे। मैंने पहले जब हेयर वॉश किया ना उसके बाद फिर मैंने तुरंत टॉवल लिए रही, टॉवल नहीं निकाली। फिर मैं खाना बनाने लगी, खाना बना के निकली तो फिर मुझे किचन साफ करनी थी, तो वो बाल बार बार आगे आ रहे थे जब टॉवल निकाली मैंने। तो फिर मैंने ऐसी क्लेचर लगा लिया ऊपर करके जूड़ा बना के, तो वो ना अंदर गीले थे। फिर जब मैं फ्री हुई तो अपना और काम निपटा कर यही लगा रहा चलो और कर ले और कर ले। फिर वो आगे बाल आते ना तो हमसे बनता नहीं है सही से काम करते, इसी चक्कर में फिर दोपहर हो गई, 2 बज गए। फिर मैं लेट गई तो फिर वो सूख ही नहीं पाए अंदर के। तो अभी ना मैं इसलिए क्लेचर लगाई थी कि थोड़ा सा वो हो जाए, सूख जाए। अब ना सूख गए, अब मैं स्वेटर पहन लूँ।
अब मैं स्वेटर पहन लूँ क्योंकि मुझे अब लग रही है ठंड, और बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। निकली नहीं, शाम को 4:30 बजे गई थी बाहर झाड़ू लगाने, तब से फिर मैं अंदर ही काम कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिला बाहर जाने का। तो अब ये पहनते, ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है और हल्का भी, मतलब वैसा भी है, वार्म बहुत करता है। इन्हें जब मैं कानपुर आई थी तब मैंने लिया था ये वाला स्वेटर, तब इस तरह के ना बहुत चलते थे, बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो मैंने लिया था। और लेकिन ये अच्छा निकला ये, मैंने इसको पहले बहुत पहना, मार्केट आर्केट जाती थी ना तब पहनती थी। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब लगी हल्की हल्की सी ठंडी। चलो मैंने स्वेटर पहन लिया है, अब चलते हैं किचन में। किचन में तैयारियां तो सारी हो गई है। मैंने रिफाइंड भी डाल के रख दिया था कढ़ाई में, ये झल्ली भी रखी पूरी निकालने के लिए, ये सैलेड रखा कटा हुआ, इसमें खीर रखी। मैंने खाली इसलिए नहीं की क्योंकि जब सारे लोग खा लेंगे ना, सारे लोग क्या, बच्चे नहीं खाते हैं, मैं और यही खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बस खाली करके रख दूंगी इसको। आटा भी लगा दिया था और मैंने पापड़ भी निकाल के रख लिए हैं, इनको भी तल लेंगे और सब्जी भी बन गई है, सारा काम हो गया, बस पूड़ी बनानी है। तो चलिए लगते हैं पूड़ी बनाते हो। 8:15, हाँ 8:15 हो गए हैं, तो भूख भी लग रही है हल्की हल्की सी। चलते हैं काम करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई हूँ पूड़ियाँ बनाने के लिए। तो जैसे मैंने बताया तैयारी मैं सारी करके तभी गई थी मैं मटर छीलने के लिए, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जैसे सारे काम एक बार में निपटा दूँ ना वो ठीक रहता है। पहले अधूरा कर लिया, फिर चले गए, फिर छोड़ दिया, फिर आके अभी मन में लगा ही है कि नहीं अभी वो करना है। तो इस तरह से मैं काम नहीं करती हूँ। मैं जितना काम मतलब मेरे करने लायक है एक्स्ट्रा आगे से आगे, तो मैं उतना करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद बस अभी आई, हैंड वॉश किया और बस सीधा मैं बनाने लगी हूँ। तो बस पूड़ियाँ बनाऊंगी गरम गरम, बहुत अच्छी फूल रही थी, बहुत अच्छी बन रही थी। ये बोल रहे थे कुलचे की तरह बन रही है, एक दिन छोले कुलचे भी बनाओ। तो मैंने ठीक है मैं बनाती हूँ। पहले मैं छोले खा लेती थी, अब ना मुझे थोड़े कम अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं, मतलब वैसे ही मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि बन जाएंगे तो खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, बनेंगे तो खाएंगे ज़रूर, पर ऐसे मन नहीं होता कि नहीं आज छोले खाने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे खाना बन गया है, तो मैं अभी बस प्लेट निकाल रही थी, इनके लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सब्जी रख दी है, नहीं इनकी तो लगा के दे दी है, सॉरी मैं अपने लिए लगा रही हूँ, इनको बच्चों को दे दी, तो इन लोग खा रहे थे। बनाने में ही मैंने बिठा दिया था, मैंने कहा आप लोग गरम गरम खा लो, और बस मैंने अपने लिए बनाई हो। अभी मेरी प्लेट लग रही है, तो सब्जी है, खीर है, सैलेड है और 2 पापड़ रखे हैं और बस पूड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में भी। उतनी टेस्टी खाना जितना देखने में लग रहा है ना, उतना ही टेस्टी खाने में भी था, क्योंकि बहुत मन से बनाया था और सिंपल है लेकिन मन भर गया, पेट भर गया, मन भी भर गया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आप लोगों से। जय श्री कृष्णा।